सालों के साथ के अंदर हमारे साथ क्या मज़ालिम रवा रखे रह गए हैं, उसके नतीजे में इस कराची के शहर के शहरियों का आमतौर पर यह हाल हो गया है जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। सारी मुसीबतों के बावजूद कराची का हर इदारा एक माफिया की सूरत अख्तियार कर चुका है। कराची के किसी इदारे में आपको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। कराची के तमाम इदारे इसमें भर्ती होने वाले अफसरान का सिर्फ एक ही काम है कि वो अपने लिए और अपने से बाला हुक्काम के लिए रिश्वत जमा करें, पैसा जमा करें। मुझे बताइए कि इस कराची का कोई इदारा ऐसा है जहां पर आपका काम हो सकता हो? आपके घर में अगर पानी में गटर का पानी मिला हुआ आ रहा हो और आप जाकर वाटर बोर्ड में शिकायत करें, आपका मसला कोई सुनने वाला नहीं। आपके घर में पानी ना आ रहा हो, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। आप सिफारिश कीजिए या पैसा लगाइए, लेकिन अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा और अगर आपने पानी के कनेक्शन के लिए खुदाई कर ली तो उसी वक्त वाटर बोर्ड वाले आकर खड़े हो जाएंगे और आपसे रिश्वत तलब करेंगे। हर काम के लिए रिश्वत है, हर कदम के लिए रिश्वत है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी माफिया बन चुकी है पूरे कराची में। पूरे कराची के अंदर नाजायज तामीरात का एक सैलाब आया हुआ है, लेकिन अगर आपको अपना घर कानूनी तौर पर बनवाना है और उसके लिए आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी चले जाएं तो आपको भारी रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत रिश्वत और रिश्वत। कौन सा इदारा ऐसा है कि जो रिश्वत? अदालतें, ये अदालतें जो 12 बजे खुलती हैं, जो इतवार को खुलती हैं और बड़ा इंसाफ का तुर्रा उन्होंने अपने सर पर सजाया हुआ है, वह लोग धक्के खाते फिरते हैं। सारी उम्रें गुजर जाती हैं, दादा से लेकर पोते तक लोग धक्के खाते हैं, लेकिन मसला नहीं हल होता। अगर इन अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो हम और आप जो है सड़कों पर इस तरह, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम मुजाहिरे करें और धक्के खाएं और इस तरीके से धरने दें और ये सारी की सारी जद्दोजहद सड़कों पर धूप में चलाएं, लेकिन कुछ नहीं होता। और इसके साथ जो बदकिस्मती है वो ये कि इस शहर के लोगों ने इस सबको अपनी किस्मत का लिखा समझ लिया है। जमात इस्लामी बुनियादी तौर पर ये कर रहे हैं कि हम अपने जहन को इस बात से बालातर करें, हम इस चीज़ को ये न जाने कि ये हमारी किस्मत का लिखा है और हमें इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ये हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, ये हमें आइन ने दिए हैं, ये हमें इस्लाम ने दिए हैं, ये इंसानियत के तौर पर हमें मिले हैं। ये पानी की फराहमी, ये इलाज की फराहमी, ये तालीमी निज़ाम, ये सड़कों को ठीक होना, ये कूड़े कचरे की सफाई, ये सारे बुनियादी हकूक़ हैं हमारे। ये हम भीख क्यों मांगे? इसके लिए हमें गिड़गड़ाना पड़ता है, हमें भीख मांगनी पड़ती है, हमें सिफारिशें लड़ानी पड़ती हैं, हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जब जाके हमें इनमें से कोई एक बुनियादी हक मिलता है। लेकिन उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह मैं और आप, हमने इसको अपनी किस्मत का लिखा समझ लिया है। हमने समझ लिया है कि ये लोग, ये क्लर्क और ये अफसरान जो बैठे हुए हैं, ये हमारी किस्मत के फैसला करने वाले हैं। इनके सामने गिड़गड़ाओ, इनसे भीख मांगो और इनसे अपने मसलों का। हमारा अपना ये हाल हो गया है हमारी कौम का। हमारे घर में पानी नहीं आता तो हम कोशिश नहीं करते कि पूरी गली में पानी आ जाए, हम कोशिश करते हैं कि अपना पाइप रात को चुपके से निकाल कर आगे जाके लगा दें। हमारे घर के सामने गटर बहता है तो हम कोशिश ये नहीं करते कि पूरे इलाके की गटर लाइन ठीक हो जाए, बल्कि नाली खोद के कोशिश करते हैं कि पानी मेरे घर के आगे से गुजर जाए और आगे चला जाए दूसरे के घर के आगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जमात इस्लामी की जो जद्दोजहद है, ये कराची में जो पैगाम है जमात इस्लामी का, वो ये है कि हम सबको मुत्तहिद होकर, हम सबको मिलकर कराची की इस क़यादत के मातहत हमें जद्दोजहद करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ क्या कहता हूँ, हकीकत ये है कि जब भी इस शहर के लोगों ने जमात इस्लामी की दावत पर लब्बैक कहा तो उनको फलाह मिली, उनको राहत मिली, इस कराची के मसाइल हल हुए। चाहे वो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का दौर हो या नेमतुल्लाह खान साहब का दौर हो, जब भी लोगों ने जमात इस्लामी की दावत पर लब्बैक कहा, लेकिन इस लब्बैक को कहलवाने के लिए हमें और आपको जद्दोजहद करनी है। हमें लोगों तक ये दावत पहुँचानी है, हमें ये लोगों तक पैगाम पहुँचाना है। लोगों के दिल बंद नहीं है, लोगों के दरवाजे बंद नहीं हैं, लेकिन सिर्फ हमारे और आपके पहुंचने की देर है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं,
हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इंशाअल्लाह ताला वो भी गुफ्तगू फरमाएंगे और अहम तरीन गुफ्तगू आज उनकी यहाँ पर होगी। लेकिन मैं आखिर में आप तमाम साथियों से और दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर, हम सबको इकट्ठा होकर इस बात का अज़्म करना है कि इस दफ़ा ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, ये जो इस तरह का खेल चल रहा है, हमें लोगों को ये बताना है कि भाइयों, ये जो कराची शहर है, ये इस इख्तिदार की कशमकश के नतीजे में, इधर या उधर होने के नतीजे में यहाँ के मसले हल नहीं होंगे। यहाँ के मसले वही हल करवा सकता है जो दयानतदारी के साथ, जो ईमानदारी के साथ और बासलाहियत क़यादत के मातहत मुत्तहिद होकर इस शहर के मसले हल करने की जद्दोजहद करे। अल्लाह ताला हम सबको भरपूर जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। जीतेगा भाई जीतेगा, इस बार तराजू जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इस बार तराजू